अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ज़ाइल व मसाइल कुर्बानी की किस्त दोम आपके सामने पेश की जा रही है। तरतीब के साथ कोशिश होगी कि सारे जो कुर्बानी के मसाइल और फ़ज़ाइल हैं एक तरतीब के साथ आपके सामने पेश किए जाएँ। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कुर्बानी के हवाले से, क्या है कि ये कुर्बानी वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है या क्या है। तो इस हवाले से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मोहम्मद और इमाम ज़ुफ़र हसन बिन ज़ियाद, तमाम ये जो बड़े फ़ुक़ाहे अहनाफ़ हैं, इनके नज़दीक कुर्बानी वाजिब है। जो साहिब इस्तिताअत शख्स होता है तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब होता है। इसी तरह इमाम अबू यूसुफ़ का जो दूसरा कौल है उसमें वो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के साथ हैं, ये कुर्बानी सुन्नत है। अब कुर्बानी के सुन्नत होने के हवाले से भी वो अपनी दलील पेश करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा कुर्बानी करने का इरादा रखता है, ये लफ्ज़ इरादा जो है इससे वो दलील पकड़ते हैं कि जो बंदा कुर्बानी करने का इरादा रखता है तो जैसे ही ज़ुल्हिज्जा का चाँद निकले तो वो अपने बाल भी ना कटवाए और अपने नाखून भी ना कटवाए। तो इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इससे ये बात साबित होती है कि कुर्बानी करना वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया कि जो इरादा रखता है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र और इमाम हसन बिन ज़ियाद आप फरमाते हैं कि कुर्बानी वाजिब है। और उसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि मन वजदा साअतन वलम युदखिर फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, ये रवायत है कि हुज़ूर ने फरमाया कि जो बंदा कुर्बानी करने की इस्तिताअत रखता है और उसके बावजूद अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो हमारे मुसल्ले के करीब ना आए। पिछली जो पहली किस्त थी हमने उसके अंदर कुर्बानी न करने वालों के हवाले से कुछ बयान किया था। उन तमाम रवायात से भी ये बात मालूम होती है कि कुर्बानी करना वाजिब है, सुन्नत नहीं। तो इस तमाम गुफ्तगू से ये बात पहले हमें मालूम होती है कि कुर्बानी करना जो होता है वो वाजिब होता है। अब दूसरी बार यहाँ पर जो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत बयान की है कि बाल भी ना कटवाए और नाखून भी ना कटवाए, तो ये भी चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि जो बंदा कुर्बानी करना चाहता है तो उसके लिए मुस्तहब अमल ये भी वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा कहें या इस तरह का अमल नहीं है, बल्कि मुस्तहब अमल है इंदल अनाफ कि जो बंदा कुर्बानी करना चाहता है वो यकम ज़िलहिज्जा से जो है वो ना अपने नाखून कटवाए और ना ही अपने बाल कटवाए। इसी तरह अब कुर्बानी वाजिब किस पर होती है, ये बात तो हमारे सामने वाज़ेह हो गई कि कुर्बानी करना वाजिब है। अब कुर्बानी करना किस पर वाजिब होती है, उसकी भी शराइत है। उनमें सबसे पहली शर्त ये बयान की जाती है कि आज़ाद शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जो ग़ुलाम है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, क्योंकि वो मालिक ही नहीं होता है। खुद ग़ुलाम जो होता है वो खुद किसी शय का मालिक नहीं होता है, वो खुद एक माल होता है, लिहाजा वो कुर्बानी नहीं कर सकता। जो आज़ाद बंदा होगा वही कुर्बानी करेगा। उसके बाद दूसरी शर्त है मुसलमान होना, कि कुर्बानी करना मुसलमान पर वाजिब है, क्योंकि कुर्बानी भी एक इबादत है। कुर्बानी भी एक क्या है जी, इबादत है, और इबादत जो होती है वो काफिर पर नहीं होती, मुसलमान पर होती है। लिहाजा कुर्बानी करने वाले के लिए मुसलमान होना भी ज़रूरी है। जो मुसलमान है वो कुर्बानी करेगा, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तीसरी शर्त बयान की जाती है कि मुकीम होना, कि जो बंदा मुकीम है, हालत क़याम में है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। जो हालत सफ़र के अंदर है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन दौर हाज़िर के एतबार से अगर देखा जाए तो मोबाइल का दौर आ गया है, ऐप हमारे पास मौजूद है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, फलां जो चीज़ें हैं, तो पैसे किसी भी मुकाम पर निकाले जा सकते हैं और किसी भी मुकाम पर कुर्बानी की जा सकती है, मुश्किल नहीं होती है। तो जब कोई मुश्किल ना हो और कुर्बानी जिस पर वाजिब है और वो समझता है कि आते सफ़र में भी उसके लिए कुर्बानी करना मुश्किल नहीं है, तो उसे भी चाहिए कि वो कुर्बानी करे। उसके बाद शर्त है जी
कि मालदार होना, यानी साहिब इस्तिताअत होना, मालदार होना। जो शख्स मालदार होता है उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। अब साहिब इस्तिताअत होने के अंदर भी आगे चंद बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मालदारी शर्त है, इतनी मालदारी शर्त है कि जिससे वो मालिक निसाब बन जाता हो। लेकिन मालिक निसाब बन जाता हो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी एक निसाब का मालिक हो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। लेकिन ज़कात के निसाब की तरह नहीं है कि उसके पास उसमें नुमा भी पाया जाता हो और साल गुजरना भी शर्त हो। तो कुर्बानी के अंदर साल गुजरना शर्त नहीं है कि मालिक निसाब वो हो और पूरा साल वो मालिक निसाब ही रहे। ठीक है जी। और दूसरी बात कि उसके पास जो माल है वो माल भी नामी माल हो, बढ़ने वाला माल हो, ये भी शर्त नहीं है। बस इतना है कि जो उसके पास ज़्यादा माल है वो माल निसाब के बराबर हो, उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। ऐसे ही वो शख्स कि जिसके एक से ज़्यादा मकानात हैं, जो मकानात उसकी ज़रूरत के अंदर शामिल हैं उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन जो मकान उसका ज़रूरियात से खारिज है, उसके ज़रूरियात के अंदर शामिल नहीं है बल्कि फालतू है, अगर उसकी मिल्कियत जो है वो निसाब के बराबर पहुंचती है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। इंशाअल्लाह अगली किस्त के अंदर इससे आगे जो है वो अहकामात बयान की जाएंगे।